हेलो जी, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की और इस रिलेशनशिप के एनर्जीज में देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Okay, let's see. We have 8 of Wands, 4 of Cups, Wheel of Fortune, 7 of Cups and 8 of Swords. Bottom the deck से है King of Pentacles. Sorry guys, कॉल आ गया था। ओके, सो सबसे पहले तो जो यहाँ पर साइन मुझे दिख रहे हैं वो ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर मुझे दिखता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। एंड उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, एक तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, एक तो ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बिजनेसमैन वाली सोच रखते होंगे या फिर बिज़नेस ये करते होंगे। और अगर ये कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी बिज़नेस का इनके दिमाग में रहता है कि मुझे बिज़नेस भी करना है, क्योंकि इनको बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है। इनको लगता है कि बिज़नेस में कम टाइम में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इसके चलते इनका जो एक मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट रहा है या झुकाव रहा है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रहा है। प्रैक्टिकल माइंडसेट से ये चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस ये रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड ये चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप पे जो नज़र आती है वो ये कि इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न है, ठीक है, जिसके चलते चीज़ें स्टक हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बार बार ये होता रहा है इस रिलेशनशिप में कि आप मिलते हो, फिर सेपरेशन होता है, फिर बातें होती है, फिर सेपरेशन होता है, ये बार बार होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बार बार होने की वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा इस सोच में रहते हो कि ऐसा आखिर होता क्यों है। मीन्स कि होता सेपरेशन है, उसके बाद में इतना कुछ मन में आता है कि अब तो बात ही नहीं करूँगी, अब तो आने दो, मैसेज में रिप्लाई नहीं करूँगी, पता चलेगा कि मैं भी कुछ हूँ, अब अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, जब मर्ज़ी बात की, ऐसा नहीं चलता, ये नहीं चलता। बहुत सारे जो हैं शिकायतें होती हैं मन में, बहुत सारा गुस्सा होता है, बहुत सारी नाराज़गी होती है। लेकिन जैसे आपके पार्टनर का मैसेज आता है, आप जो है 5 मिनट भी मुश्किल से वेट कर पाते हो, मतलब कि 5 मिनट भी मुश्किल से अपने आप को रोक पाते हो और आप तुरंत रिप्लाई देते हो। और बहुत ज़्यादा ही अगर कंट्रोल कर लिया खुद के ऊपर तो एक दिन उससे ज़्यादा नहीं होता है, आप जा कर के रिप्लाई करते ही करते हो, ये करके कि ये सोच करके कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और मैं हूँ हाँ में ही जवाब दूँगी, ज़्यादा उसको रियलाइज़ ऐसे भी मैं करा दूँगी, लेकिन सुनो तो सही कि वो कहता क्या है या कहती क्या है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो इस चीज़ के चलते आप ये नहीं समझ पाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। आप बार बार सेपरेशन में एक तो क्यों जाते हो, ऊपर से ऐसा क्यों होता है, और फिर चीज़ शिकायतें इतनी सारी मन में होती है, लेकिन जब वो सामने होते हैं तो सारी शिकायतें दिमाग से गायब हो जाती है, एक भी याद नहीं रहती है क्या बात है क्या नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं आपके रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर भी मुझे अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो भी मुझे स्टक ही नज़र आ रही है। जैसे कि आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब आपके पार्टनर किसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स में है। क्योंकि इनको फील होता है कि ये स्टक है, ये बंधे हुए हैं, इनकी मजबूरी है, लेकिन वो है नहीं। जैसे कि इनको लगता है कि ये जो है फंसे हुए हैं, जिस तरीके से लड़की फंसी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर हकीकत में देखो तो फंसे हुए नहीं है, ये सिर्फ इनको फील हो रहा है कि ये फंसे हुए हैं। सो मतलब कि इनको जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है अपनी तरफ से आपसे बात ना करने की, वो सिर्फ इनको ही नज़र आ रही है, बाकी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट ये उसको सोच सोच करके बड़ा इशू बना रहे हैं। और एक कन्फ्यूज़न मुझे डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में दिखती है। ओके, एंड लेट्स सी अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये हम देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कि इस रिलेशनशिप में मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके,
बार बार मुझे ये जो फ़ोन है डिस्टर्ब कर रहा है। एक्चुअली ये ना मेरा फ़ोन नहीं है ये जो है, मैं इनको दे के आती हूँ फ़ोन, ठीक है। सो गाइज़ यस, रिलेटिव्स आए हुए थे तो उनका फ़ोन जो है, मैं जिस रूम में हूँ उस रूम में रह गया गलती से, और ये यहाँ पर बार बार रिंग कर रहा था, तो मैं उसको देख करके आई हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी उसकी वजह से। सो या अब मैं ये देखती हूँ कि आपकी पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। Okay, so 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, 5 of Swords, हर्मिट। ओके, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। किसी के साथ पार्टनरशिप थी तो वहाँ पर इनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई काम, जो भी ये काम करते हैं, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सो इनको धोखा मिला है किसी तरीके का, ऐसा मुझे नज़र आता है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आती है कि आपके जो पार्टनर है ना, काम को कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, लेकिन जितना उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कि जितना इनको फ़ायदा होना चाहिए या फिर जितना इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसके चलते भी आपके पार्टनर डिस्टर्ब है। होता ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के कि ये हो क्या रहा है, कि मैं तो अच्छे से अच्छे एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन चीज़ें क्यों नहीं ठीक चल रही है, क्यों नहीं, एक होता है ना, मान लो कोई ये जॉब भी करते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छा काम करे लेकिन इनको वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, ठीक है। और अगर ये कोई बिज़नेस करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मतलब कि यही हो रहा है इनके साथ कि जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में इनको मिल बहुत कम रहा है, और इसी की टेंशन इनको रहती है कि ऐसा क्यों है, जबकि मैं इतना कुछ करता हूँ या इतना कुछ करती हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर ऐसा क्यों है। तो ये इस चीज़ को लेकर के ये जो है काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, और काफ़ी टाइम जब भी अकेले में होते हैं तो बहुत सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स भी करते हैं, नए नए आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कमी मेरे से कहाँ छूट रही है, और उसी उलझन में उलझे हुए हैं। तो काफ़ी डिस्टर्ब हैं अपने करियर की वजह से। अब ये करियर में कुछ भी करते हो, स्टडी करते हैं तो भी स्टडी करते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पा रही है, जॉब करते हैं तो वो अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रही जिस लेवल का इनका काम है, एंड अगर ये बिज़नेस करते हैं तो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है इनको, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी तरीके का कोई ना कोई धोखाधड़ी भी इनके साथ हो रही है। अब ये कुछ दो एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए तो ये दिखता है कि जो धोखाधड़ी हुई है उसी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ के लिए ये दिखता है कि पीठ पीछे से धोखाधड़ी हो रही है लेकिन इनके सामने नहीं है और इनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बट कोई है जो कि इनके पीठ पीछे इनके काम ख़राब करवाता है, ठीक है, और जिसके चलते काम ख़राब होते हैं, बट इनको नहीं पता चल पा रहा कि क्या हो रहा है। ये बस यही सोच रहे कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं ठीक हो रहा, ठीक है। ये मुझे दिखता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी, वी हैव 5 of Wands, 4 of Wands, 7 of Swords, Queen of Wands, the Magician, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको लेकर के भी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर के भी कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, या तो किसी और ने इनके मन में भरे हैं ये, या फिर इन्होंने इनके खुद के थॉट्स से चल रहे हैं ऐसे। बट इनको ऐसा लगता है जैसे कि आपने इनको, आपके लिए ये फील होता है कि आपने इनको ना धोखा दिया है, आपने इनको चीट किया है, ठीक है, या फिर आपने इनसे झूठ बोला। इनको ऐसा लगता है या तो किसी और पर्सन ने ये चीज़ इनके मन में डाली या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए कुछ थोड़ा गलत सोच रहे हैं कि आपने इनके साथ ऐसा किया, या फिर आपने बातें छुपाई हैं, झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीटिंग की है। इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये सोचते ये हैं कि
कितनी अच्छी लाइफ थी, कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और इसने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें ख़राब कर दी, ये हो गया वो हो गया। तो आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चल रही है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, या फिर नेगेटिव थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपने ऐसा कर दिया उनके साथ। बेशक आपने ना किया हो भी सकता है कि कोई बात आपको लगती हो कि अभी बताना सही नहीं है, आपने सोचा हो कि बाद में बताऊंगी या बाद में बताऊंगा, और आपके पार्टनर ने बस उस बात की गांठ बांध ली है और समझने और सोचने समझने के लिए रेडी नहीं है। तो ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी किस तरीके की सिचुएशन है और आपने क्या, आपके साइड से क्या रहा है। सो आप अच्छे से जानते हो कि या तो इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स है, या किसी ने इनके दिमाग में डाला है, या फिर आपकी इंटेंशन अलग थी और इन्होंने उस बात को ले कुछ और तरीके से लिया। ठीक है, आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि पहले कितना अच्छा रिलेशनशिप था, कितना एंजॉय करते थे, और अब तो बात बात पे झगड़े होते हैं। तो इस बात के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है। दूसरा यहाँ पर ये कि आपको मिस बहुत करते हैं। ठीक है, आपको मिस करते हैं, आपके वीडियोस हो सकते हैं इनके पास, आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है जो कि इनके पास है, जिसको ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट तो है कि आपने झूठ बोल दिया, चीट कर दिया, धोखा दे दिया, लेकिन कोई रिवेंज वाली मुझे यहाँ पर फीलिंग नज़र नहीं आ रही है। मतलब कि एक होता है ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो उसको देख लूँगा या देख लूँगी, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स मुझे नज़र आती है कि हाँ, आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, बट ये है कि ऐसा क्यों किया उसने, तो ये इनका ज़रूर उठता है और इस चीज़ को लेकर के थोड़े से हर्ट होते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने। लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं है और ज़्यादा कि आपके ऊपर गुस्सा है या फिर रेवेंज वाली फीलिंग, वो मुझे बदले वाली भावना नहीं दिखती है। सॉफ्ट फीलिंग्स है, मिस करते हैं आपको, आपकी पिक्स वगैरह भी देखते हैं ये, एंड आपका मुस्कुराता सा चेहरा जो है इनको बहुत याद आता है। दूसरी बात यहाँ पर ये, जो आप पागलपंतियाँ करते रहते हो अपनी लाइफ में, जो आप में एक छोटा सा बच्चा है ना, हम सब में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में सिचुएशंस ऐसी चलती है कि वो कहीं खो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको संभाल करके रखते हैं। तो आपके अंदर जो चंचलपन है, जो चंचलता है, जो बचपना है, जो आप करते रहते हो पागलपंतियाँ, हंसी मजाक, लाइफ को खुल के जीना, जो मर्ज़ी बोलना, जो मर्ज़ी करना, मतलब एक बच्चों वाली हरकत है, कुछ खुद वाली। सो वो भी कहीं ना कहीं आप में इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने से पीछे नहीं हटते हो। तो वो चीज़ इन्हें पसंद है और उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट ये ऐसे करते कि इनका ये है, इनके मुँह से ये निकलते कि उसने ऐसा क्यों किया। अब मैं आपको बता दूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको जाकर जितना जल्दी हो सके अगर आप कर सकते हो तो इसको क्लियर करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके लिए पका रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है जो कि बहुत ही ख़राब है, या फिर कोई और पकवा रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अब मतलब कि बात करने से भी क्या फ़ायदा, जब बात करते तब झगड़ा होता है, जब बात करो तब झगड़ा होता है, तो उससे अच्छा करो ही मत। तो इनको ये भी लगता है। ठीक है, तो इनके नेगेटिव थॉट्स हो रखे हैं, नेगेटिव हो रखे हैं, ये मुझे दिखता है। ये चाहते क्या है वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, क्या चाहते हैं ये? द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से है टावर। ओके, सो आपके पार्टनर जो हैं वो ये चाहते हैं कि पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, आपके साथ आप मैरिड लाइफ देखते हैं, आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ देखते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में जो आपके पिक्चर है वो है यहाँ पर, चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, चाहते हैं आपके साथ शादी करना, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। क्योंकि एम्प्रेस भी और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ता होगा तो स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। स्टेबिलिटी किस तरीके से? एक तो आप जो है इतने इंटेलिजेंट हो, मतलब
मतलब कि इनको ऐसा लगता है कि आप में इतनी समझ है कि आप इनका हर जगह पर साथ दोगे, चाहे फिर वो घर हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे फैमिली हो। मतलब कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हो, चाहे वो घर संभालना हो, चाहे फिर वो एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे फिर वो एक बिज़नेस में पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से निभा लोगे, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ रहोगे तो इनके बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा ये ग्रो करेंगे, इनको ये भी लगता है। हो सकता है कि आप इनको काफ़ी सारे आइडियाज़ देते रहे हो, या फिर आपका भी बिज़नेस में इंटरेस्ट है, या आप भी जो हैं बिज़नेस के मामले में रखती हो समझ या रखते हो, और जो है अच्छा खासा आप इनका साथ दे सकते हो बिज़नेस में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट आपके पार्टनर जो हैं, आपके जो सवाल है, जो कि बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं आपके मन में, उनसे थोड़े से परेशान और उनसे थोड़े से कतराते हुए से नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप बार बार जो सवाल पूछते हो ना, उससे थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि कितने सवाल पूछती है या फिर कितने सवाल पूछता है। मतलब कि ये जो है चाहते हैं वो ये कि आप जो है शांत रहो, ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, बस ये जैसा कहें वैसा करते रहो, लाइफ अच्छी हो जाएगी। इनको लगता है कि आप बहुत सारे सवाल पूछते हो, और इनको लगता है कि ऐसे सवाल पूछते हो जिससे कि चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इनका यही है कि प्लीज़ वो ऐसे सवाल मत पूछो। तो इनकी कुछ ऐसी एनर्जी कि प्लीज़ वैसे सवाल ना करो, प्लीज़ वैसी बातें ना करो, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, जिससे थोड़े से ये परेशान है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आपके लिए मैं यहाँ से एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकालती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट। ओके, सो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, यहाँ पर जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है वो ये कि आप जो है डार्कनेस से निकल कर के लाइट की तरफ बढ़िए। जैसे कि आप कुछ पुराने गिले शिकवे हैं, पुरानी चीज़ों हैं, उनको एंड कर दो भाई, और एक नई शुरुआत करो। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी पास्ट की, जैसे कि कोई गिला शिकवा है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई बात दिल पे ले रखी है, किसी तरीके का गुस्सा है, या फिर किसी तरीके का ऐसा है कि नहीं आप मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। ये सारी चीज़ें ठीक है, उन्होंने जो किया वो उनके कर्मास हैं, लेकिन आपको पहले अपनी इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। कुछ पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा पूरी तरीके से। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, और आपको भी काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपसे जेलस फील करते हैं, आप जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो उनके साथ रिश्ता रख रहे हो, या फिर वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फैमिली हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, ये जो गाइडेंस का आपके लिए कार्ड निकला है उससे ये कि आप उन सारी चीज़ों को छोड़ दो भाई। ठीक है, जो जेलस फील करता है निकाल के फेंको उसको बाहर अपनी लाइफ से। जो आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करता, मीन्स कि जिससे आपकी सोच नहीं मिलती, जिससे आपको मतलब कि बात करके खुशी की जगह दुख मिलता है, उस इंसान को निकाल दो पूरी तरीके से, या फिर उस एनर्जी को निकाल दो, ऐसी चीज़ों को निकाल दो, ख़त्म करो, एक नई शुरुआत करो। दोस्त, अगर पुराने दोस्त ऐसे हैं जो कि काफ़ी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो नए दोस्त बनाओ, छोड़ दो पुरानों को। ठीक है, पुरानी चीज़ें जो भी आपको परेशान करती है, चाहे वो पास्ट की यादें हैं, लोग हैं, कुछ भी हैं, छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। इससे क्या होगा कि आप डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ोगे। मीन्स कि आपके लिए एक पॉजिटिव लाइट है, रोशनी है, अबंडेंस है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस डार्कनेस के चक्कर में आप फंस गए हो और वहीं पर अंदर धंसते जा रहे हो। तो वहाँ से आपको निकालने के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। तो छोड़ दो उसको और लाइट की तरफ बढ़ो, डार्कनेस में मत रहो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।